नमस्कार। वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज आपके पास आपका वीडियो है प्रीपोजिशन पार्ट 2। इस समय हम आपको प्रीपोजिशन की कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स डिस्कस करा रहे हैं। और ये वो एरर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, एसएससी, बैंक, डिफेंस, एनडीए, जो भी एग्ज़ाम होते हैं। और आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स हैं। इन एरर को सीखने से पहले बस हमारा एक छोटा सा सजेशन है कि अभी तक आपने अगर इंग्लिश मास्टर का करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन का रूल का वीडियो नहीं देखा है, एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि ये सेंटेंस सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। प्रीपोजिशन होता है प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स प्लेस। वह वर्ड जिसका प्लेस पहले होता है, जो नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन इसका संबंध सेंटेंस के किसी और वर्ड के साथ होता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है, संबंध सूचक शब्द कहलाता है। प्रीपोजिशन आपके साइज के हिसाब से 3 काइंड्स के होते हैं: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड और फ्रेज। सिंपल प्रीपोजिशन जो आपका मोनोसिलेबिक होता है, जिसमें एक मात्रा या एक वॉवेल आता है, जैसे इन, एट, ऑन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वह होता है जो आपका पॉलीसिलेबिक होता है, जिसमें एक से ज़्यादा मात्रा आती है, जैसे इनटू, अपॉन, बिटवीन। और फ्रेज प्रीपोजिशन वह होता है जो मोर देन वन वर्ड से बनता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, विद रेफरेंस टू। ये तो हो गया साइज के हिसाब से। और फंक्शन के हिसाब से प्रीपोजिशन को 3 भागों में बांटा गया है: प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये सारी बातें आपको अच्छे से बताई गई हैं आपके कॉमन एरर के वीडियो में। अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। आपका पहला सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही मेड अ ग्रेट फस अबाउट हैविंग एन इन्वेस्टिगेशन बट इट ऑल एंडेड विद स्मोक। अब बच्चों, एक प्रीपोजिशन होता है, एक फ्रेज होता है, एंड इन स्मोक, मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो एंड के साथ हमेशा इन आएगा। यहाँ पर एक फ्रेज है ये, एंड इन स्मोक। आंसर डी। 22nd, आई एम प्लीज टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉई विद दिस मंथ। इस महीने से। जब भी कहीं कोई शुरुआत होती है, उस शुरुआत के लिए बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए फ्रॉम आता है, तो ये विद हटा देंगे, फ्रॉम दिस मंथ। आंसर डी। थर्ड, ही कॉपीड द लेटर वर्ड बाई वर्ड। बच्चों याद रखिएगा, एक फ्रेज है वर्ड फॉर वर्ड, मतलब होता है शब्द से हूबहू। तो लेटर को उसने बिल्कुल हूबहू कॉपी किया, तो यहाँ पर बाई नहीं होगा, फार हो जाएगा, वर्ड फॉर वर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ही ऑर्डर्स फॉर एवरी न्यू बुक दैट इज पब्लिश्ड इन बिहार। दोस्तों, एक रूल है कि वर्ब 2 तरह की होती है, एक ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में सकारात्मक, इंट्रांसिटिव में नकारात्मक। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर कोई ट्रांसिटिव वर्ब के बाद कोई अगर आपका ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ऑर्डर मीन्स आदेश देना, बुक का दिया जाता है, ट्रांसिटिव वर्ब है, सॉरी ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट है तो फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो जाएगा ऑर्डर्स एवरी न्यू बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई सैट इन द ऑफिस टू वेलकम द विजिटर्स बट नोबडी केम फॉर द होल डे। अब देखिए, पूरे दिन के दौरान कोई नहीं आया। तो जब भी किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो बच्चों ड्यूरिंग आता है, तो फॉर हटा देंगे, ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग द होल डे, पूरे दिन के दौरान। आंसर डी। वी लिव्ड विद इन द ब्रिटिश। अब देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड वी आर येट टू गेट आउट ऑफ द स्लेव मेंटलिटी। अब देखिए, कहाँ ब्रिटिश के अधीन थे, तो जब किसी के अधीन काम करते हैं तो अंडर आता है, तो विद इन नहीं होगा, अंडर हो जाएगा, वी लिव्ड अंडर द ब्रिटिश। आंसर ए। नाउ 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आई वॉज नॉट देयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस बट द न्यूज केम टू मी बाय ए फ्रेंड। अब देखिए, एक दोस्त से होकर आना,
जब कोई चीज़ कहीं से होकर गुजरती है तो थ्रू लगाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर बाई नहीं होगा, थ्रू, THROUGS, थ्रू अ फ्रेंड। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय इन ग्रे हेयर, ग्रे हेयर वाला लड़का। तो जब भी किसी इंसान की कोई क्वालिटी बताते हैं तो बच्चों विद लगाते हैं, इन नहीं होगा, विद आएगा। द बॉय विद ग्रे हेयर, ऐसे ही द बॉय विथ हैट, द बॉय विथ कैट, द बॉय विथ माउस टेस्ट, तो क्या लगाते हैं, विद। आंसर ए हो जाएगा। यू विल नॉट गेट अ बनाना और टू हियर, दिस फ्रूट सेलर सेल्स बनानास इन डजन। बच्चों याद रखिएगा, जब किसी की नौपतौल होती है तो उसके लिए बाई आता है, तो यहाँ पर इन नहीं होगा, बाई, बी बाई, बाई द डजन, दर्जन के द्वारा। बाई लीटर, बाई मीटर, तो बाई का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों 10 कह रहा है, ऑन व्हाट आई नो ऑफ हिम आई कैन ईजिली अफर्म दैट ही इज अ गुड हस्बैंड। अब देखिए, ऑन व्हाट आई नो, उससे मुझे जो भी पता है, तो यानी कि पता होने की शुरुआत हो रही है। तो जब भी कोई बिगनिंग पॉइंट ऑफ एक्शन होता है तो फ्रॉम लगाते हैं, तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम। आंसर ए। कुंबले हैज नॉट टर्न अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर ओवरनाइट, यानी कि रातों रात नहीं बना है। हिज स्किल कम्स ऑफ प्रैक्टिस, उसकी स्किल अभ्यास से आई है। तो यहाँ पर भी बिगनिंग पॉइंट ऑफ एक्शन की बात हो रही है। तो जब भी कोई चीज़ कहीं से शुरू होती है तो फ्रॉम लगाते हैं, तो ये ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम प्रैक्टिस। आंसर डी। इफ द वर्क इज विदाउट योर कैपेसिटी, क्या अगर काम आपकी क्षमता से बाहर हो, तो बच्चों विदाउट भी होता के बिना, लेकिन जब कोई चीज़ के बाहर होती है, आउट ऑफ रीच होती है, तो वहाँ पर बियॉन्ड लगाते हैं। तो विदाउट नहीं होगा, बियॉन्ड हो जाएगा, BEYOND। इफ द वर्क इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, यानी आपकी क्षमता के बाहर। आंसर बी बैट। नाउ 13। बच्चों 13 कह रहा है, द एनमिटी ऑफ द टू ग्रुप्स, दो समूहों के बीच की दुश्मनी। आपने पढ़ा होगा कि जब दो के बीच में कोई बात होती है तो बिटवीन आता है, और दो से ज़्यादा के बीच में कोई बात होती है तो अमंग या अमंगस्ट आता है। यहाँ पर जब दो हैं तो यहाँ पर आपका द एनमिटी ऑफ नहीं होगा, बिटवीन हो जाएगा, बिटवीन द टू ग्रुप्स। आंसर ए, बिटवीन, BETWEEN। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इन ए रिपोर्ट इशूड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज स्पेंडिंग मोर देन एनी अदर। अब देखिए कह रहा है भारतीय सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, तो आपको देखिए फ्रेश प्रीपोजिशन होता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। तो जहाँ पर के अनुसार कहना होता है तो वहाँ पर इन नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू आएगा, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू, TO। आंसर ए। 15। आई मिस द ट्रेन विच आई यूजली कैच एंड हैड टू ट्रेवल ऑफ द नेक्स्ट, मतलब अगली गाड़ी के द्वारा। जब भी किसी ट्रेन से यात्रा करते हैं बच्चों, आपको रटाया जा चुका है, तो ऑफ नहीं आता, बाई आता है, बाई द नेक्स्ट। आंसर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अगला कह रहा है 16 कह रहा है, दिस बुक रिजेंबल्स दैट, दिस बुक रिजेंबल्स दैट एंड आई ऑफन गेट कंफ्यूज्ड अबाउट विच वन आई एम पुलिंग आउट। बच्चों याद रखिएगा कि रिजेंबल के मीन्स होता है लुक लाइक के समान दिखना, उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, सेंटेंस सही है, नो एरर। अगला, बिफोर यू एंटर द टेम्पल यू शुड टेक आउट योर शूज। अब देखिए, एक होता है टेक आउट, टेक आउट तब लगाते हैं जब कुछ अंदर से बाहर आती है, जैसे बैग से किताबें निकालना टेक आउट होता है। और एक होता है टेक ऑफ, OFF, ये होता है उतारना या हटाना, जब कुछ अलग करना, जूते अलग किए जा रहे हैं तो टेक ऑफ हो जाएगा, यानी आउट ला करके ऑफ, OFF, टेक ऑफ। आंसर डी। 18 दोस्तों 18 कह रहा है, दैट लियर वॉज ईगर टू हियर हिज ओन प्रेज। लियर मीन्स किंग लियर, एक कैरेक्टर है कि राजा लियर अपनी प्रशंसा सुनने का शौकीन था, उत्सुक था। बिकम्स एविडेंट, ये स्पष्ट हो जाता है, व्हेन ही टेल्स कॉर्डेलिया, जब अपनी बेटी कॉर्डेलिया से कहता है, नथिंग विल कम फ्रॉम नथिंग, कह रहा नथिंग से कुछ भी नहीं निकल कर आएगा। तो जब भी कोई ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है बच्चों, वहाँ पर ऑफ आता है, ये फ्रॉम नहीं होगा, OF, ऑफ हो जाएगा, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, नथिंग से कुछ भी नहीं आता है। आंसर डी। मस्ट स्टार्ट बाई डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। अब देखिए इन टाइम होता है समय से पहले, अगर आपको स्टेशन समय से पहले पहुंचना है
तो आपको स्टार्ट भी तो समय से पहले करना पड़ेगा। तो समय से पहले के लिए बाय नहीं आता है, बिफोर आता है, तो यू मस्ट स्टार्ट बिफोर डाउन। आंसर बी बैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आई गॉट द इंफॉर्मेशन जस्ट नाउ दैट कालका एक्सप्रेस इज ड्यू। अब देखिए ड्यू मीन्स आना है, टाइम है 4 PM। अब 4 PM एक फिक्स समय होता है, और दोस्तों फिक्स समय के लिए टू नहीं आता, एट आता है, एट 4 PM हो जाएगा। तो ड्यू एट 4 PM। नाउ 21 कह रहा है बिसाइड मदन एंड दमन, मदन और दमन के अतिरिक्त देयर वर 5 मोर बॉयज, 5 लड़के और थे। देखिए जब भी एक होता है बिसाइड, इसका मतलब के निकट, और होता है बिसाइड्स, BESIDES, वो के अतिरिक्त होता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त की बात करनी है तो बिसाइड्स हो जाएगा, यहाँ पर यस लगा देंगे, बिसाइड्स आंसर हो जाएगा ए। 22 डिवाइड द मैंगो इन 4 पार्ट्स, आम को 4 भागों में बांटो। अब देखिए आम के डिवाइड किया जा रहा है, तो जब भी कोई चीज़ डिवाइड होती है, चेंजमेंट आता है, तो बच्चों वहाँ पर इन नहीं आता, इनटू आता है, INTO, इनटू 4 पार्ट्स हो जाएगा, आंसर बी। 23 कह रहा है द ओल्ड लेडी कैन हार्डली वॉक एंड इज नाउ कन्फाइंड विद इन हर हाउस। कन्फाइंड का मतलब होता है रेस्ट्रेंट कर देना। अब कन्फाइंड हो, रेस्ट्रेंट हो, लिमिटेड हो, एक ही बात होती है, तो टू लगाते हैं, तो विद इन नहीं आएगा, टू, TO, टू हर हाउस, आंसर डी। 24 कह रहा है टेकिंग पिटी ऑन द माउस, माउस पर दया खा करके द सेज ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए कार, सेज ने उसे कार में बदल दिया। अब देखिए मतलब माउस कार बन रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, और जब भी कोई चेंजमेंट आता है तो इंटू लगाते हैं, इंटू लगा हुआ है, सेंटेंस सही है, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू हैव टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव। अब देखिए रहने के योग्य बनाना, बच्चों टू लिव रहने के लिए ये इन्फिनिटिव है, और आपको सिखाया जा रहा है कि इन्फिनिटिव के बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। तो कंप्लीट करने के लिए उससे संबंधित एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं, रहने के लिए इन लगाते हैं, तो टू लिव इन हो जाएगा, IN, इन, आंसर डी। अवर लैक्सिटी इन ड्यूटी, लैक्सिटी मीन्स आलस, इंक्रीजेस बढ़ जाती है, विद अवर एवर्जन फॉर वर्क। बच्चों एवर्जन मीन्स होता है घृणा, और एवर्जन हो या हेट हो उसके लिए टू आता है, टू वर्क हो जाएगा, आंसर डी। अगला है आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन। अब देखिए एक होता है पुट ऑन, पुट ऑन होता है पहनना, और नोट मीन्स नोट को, तो नोट को नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है, चिपकाने के लिए पुट अप होता है, पुट ऑन नहीं होता है, तो ये पुट अप कर देंगे, UP, पुट अप अ नोट, आंसर ए। 28 दैट बीरबल वॉज अ कंटेम्परेरी, देखिए 28 कह रहा है दैट बीरबल वॉज अ कंटेम्परेरी विद अकबर। कंटेम्परेरी मतलब होता है समकालीन होना, ऑफ द सेम एज, इसलिए यहाँ पर ऑफ आता है, तो विद नहीं होगा, ऑफ अकबर हो जाएगा, आंसर बी। 29 कह रहा है द कैट अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्ट। दोस्तों जहाँ पर कोई डायरेक्शन होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वहाँ पर इन लगाते हैं, तो फ्रॉम नहीं होगा, इन लगाएंगे, इन द ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 द सोल्यूशन डज नॉट हिंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अल्टरनेटिव आंसर। हिंट के साथ हमेशा एट आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा द सोल्यूशन डज नॉट हिंट, हिंट अगर होता है तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, तो एट द पॉसिबिलिटी हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द आइडियाज ही प्रोपागेट आर सबवर्सिव टू डिसिप्लिन। सबवर्सिव मीन्स होता है अगेंस्ट जाना, और सबवर्सिव के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये हो जाएगा सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा, आंसर डी, ऑफ लगाएगा। अ मदर ऑफ विच एवर स्पेसीज शी मे बी कैन नेवर लूज अफेक्शन टू हर सन। अब देखिए अपने बेटे के लिए यहाँ पर पर्पज हो रहा है
तो फार आता है FOR, फार हर्सन हो जाएगा आंसर डी। और अफेक्शन मीन्स होता है लव। 33, योर कैपेसिटी ऑफ फेसिंग डिफिकल्ट सिचुएशन विल बी टेस्टेड व्हेन यू हैव टू लिव ऑन योर ओन। बच्चों याद रखिएगा, योर कैपेसिटी फॉर किस बात के लिए कैपेसिटी है, पर्पज की बात हो रही है, तो ऑफ नहीं आता है, फार आता है, आंसर ए। इंडिया कैन हार्डली, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इंडिया कैन हार्डली स्टैंड एनी कंपैरिजन टू द US। कंपैरिजन के साथ हमेशा विद लगाते हैं, तो यहाँ पर टू नहीं होगा, विद हो जाएगा, विद द US, तुलना करने के लिए, आंसर डी। सी हैज एन एक्सपीरियंस फॉर 3 years, 3 साल का अनुभव। तो यहाँ पर कितने वर्ष का अनुभव होता है उसके लिए, का के लिए जब नॉन लिविंग रिलेशन होता है ऑफ आता है, यहाँ पर फॉर हटा देंगे, ऑफ हो जाएगा, ऑफ 3 years, आंसर बी। द लवर्स हैज ग्रेट फन एंड देन वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर। अब देखिए एक दूसरे के निकट, तो बिसाइड्स होता है कि अतिरिक्त, यहाँ पर निकट की बात हो रही है, तो बिसाइड आएगा, यस हटा देंगे, BESID, बिसाइड ईच अदर, आंसर सी। 37, इज देयर एनी एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स। एग्जम्पशन होता है छूट होना, तो जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है, फ्री होती है, तो फ्रॉम लगाते हैं, तो ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम इनकम टैक्स, आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज नथिंग न्यू, वी हैव बिकम accustomed with इंस्टांस ऑफ करप्शन। बच्चों accustomed मीन्स होता है हैबिचुअल होना, और accustomed के साथ हमेशा टू आता है, तो टू हो जाएगा, आंसर सी। और इंस्टांस मीन्स एग्जाम्पल। बीइंग अकम्प्लिश विद द आर्ट ऑफ डांसिंग, अकम्प्लिश मीन्स होता है एक्सपीरियंस्ड होना किसी आर्ट के लिए। अब देखिए ईयर है तो ऑफ आता है, लेकिन आर्ट है तो इन आता है, इन द आर्ट हो जाएगा, आंसर ए। 40, ही प्लीडेड फॉर सम मोर टाइम to prove his innocence but the court was deaf before all his pleas। deaf होता है ध्यान ना देना, तो एक फ्रेज होता है deaf to plea, तो यहाँ पर बिफोर नहीं होगा, टू लगा देंगे, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों 41 कह रहा है he became so infatuated of her charm। infatuated मीन्स होता है अट्रैक्टेड होना, और उसके साथ ऑफ नहीं आता, विद आता है, विद हर चार्म, आंसर बी बैट। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही वॉज नॉट लायबल टू हिज वाइफ्स डेब्ट्स। बच्चों लायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना, और लायबल के साथ या रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फॉर आता है, तो टू हटा देंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर हिज वाइफ्स डेब्ट, आंसर सी। आर यू सो श्योर अबाउट योर सक्सेस, याद रखिएगा श्योर ऑफ होता है, श्योर ऑफ सक्सेस, सक्सेस का पक्का होना, तो अबाउट नहीं होगा, ऑफ लगाएंगे, OF, आंसर बी। 44 दोस्तों 44 कह रहा है इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द अंपायर्स कंट्रोवर्शियल डिसीजन, यानी विवादास्पद डिसीजन से क्लियर था, दैट ही वॉज पार्शल विथ हिज ओन कंट्री। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एविडेंट फ्रॉम द अंपायर्स कंट्रोवर्शियल डिसीजन, एविडेंट के साथ हमेशा विद आता है, तो फ्रॉम नहीं होगा, विद आएगा, विद अंपायर, आंसर ए। आई एम एनेक्सियस ऑफ द आउटकम ऑफ दिस गेम। बच्चों आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट, परिणाम, और यहाँ पर रूल है एनेक्सियस के साथ हमेशा अबाउट लगाते हैं, आई एम एनेक्सियस अबाउट, आंसर बी। द पुलिस एक्यूज हिम फॉर सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग। बच्चों एक इंपॉर्टेंट रूल सीखिएगा, एक्यूज मीन्स होता है दोषी ठहराना, और एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो फार हटा देंगे, OF, ऑफ सेटिंग फायर, यानी आग लगाने का दोषी, आंसर बी बैट। नाउ 47 कह रहा है नो प्लूरलिस्ट सोसाइटी विच इज अंडरगोइंग चेंज कैन बी फ्री, यानी कि फ्री के साथ हमेशा फ्राम आता है, फ्री फ्राम होता है, कम्युनल और एथिकल टेंशंस, तो आंसर हो जाएगा सी, विद हटा के फ्राम लगाएंगे, फ्री फ्राम। 48 स्लिप्स ऑफ द टंग डू नॉट नेसेसरली रिवील कंसील्ड बिलीफ और इंटेंशंस, माने इरादा, बट रादर आर द रिजल्ट फ्रॉम हर कंपटीशन। अभी पढ़ा था रिजल्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है, किस बात का परिणाम है, तो ये हो जाएगा रिजल्ट ऑफ, OF हो जाएगा, आंसर सी।
नाउ 49 बच्चों, 49 कह रहा है ही वॉज एंग्री अपॉन मी। अब देखिए मुझसे नाराज था, तो जब भी एंग्री या एग्री के बाद पर्सन होता है तो विद, और कोई क्वालिटी वगैरह है तो एट, तो मी पर्सन है तो विद हो जाएगा विद मी। आंसर ए। माई फ्रेंड वेंट टू लिव इन बॉम्बे 3 years बिफोर। बच्चों याद रखिएगा, अगर पास्ट में समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो एगो आता है, ए जी ओ। यहाँ पे बिफोर हटाएंगे, एगो लगाएंगे, ए जी ओ। और अगर पास्ट में कोई दो कामों की बात करते हैं तो बिफोर आता है, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर रोगी का मरना, डॉक्टर का आना काम है तो बिफोर आएगा। यहाँ पर ऐसा कहते हैं, जब सिंपल पास्ट टेंस में टाइम दिया गया है तो इन, और जब पास्ट परफेक्ट हो तो बिफोर। फिलहाल यहाँ पर एगो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 51 आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 hours। आपको कई बार बताया गया बेटा, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, समय बताने के लिए फॉर या सिंस आता है। निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर। समय का नाम दिया गया है तो निश्चित है तो सिंस आएगा, और गिनती या नंबर है तो फॉर आएगा। 2 hours नंबर है तो यहाँ पर आपका फॉर हो जाएगा, फॉर 2 hours। नाउ 52 कह रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एज आई डिफर फ्रॉम यू। अब देखिए मैं आपसे अलग हूं, तो जब भी कोई पर्सन होता है तो बच्चों वहां पर विद आता है, तो विद हो जाएगा विद यू ऑन दिस इशू। आंसर सी। गुड बॉयज आर टोल्ड नॉट टू मैडल इन टू अदर पीपल्स अफेयर। बच्चों यहां पर लिखा हुआ मैडल, मैडल के बाद मतलब इंटरफेयर करना होता है, इसके बाद इन आता है, तो यहां पर इनटू नहीं होगा, इन हो जाएगा, इन अदर पीपल्स अफेयर। आंसर सी। आई एम श्योर शी विल रिपेंट फॉर वॉट शी हैज सेड। बच्चों यहाँ पर देखिए रिपेंट के बाद वॉट सी जो उसने कहा है, ये हमारा रिपेंट जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, और जब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। यहाँ पर फॉर नहीं होगा, ये हो जाएगा रिपेंट वॉट सी हैज सेड। आंसर सी। और अब बात करते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस। ही डेवल्स विद ऑल ब्रांचेज ऑफ लर्निंग। डेवल्स होता गोज, अब गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, तो यहाँ पर विद नहीं होगा क्योंकि गो के साथ आता है, तो डेवल के साथ भी आएगा, तो ही डेवल्स टू ऑल ब्रांचेज ऑफ लर्निंग दैट मैनकाइंड हैज सो फार डिवाइस्ड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको हर सेंटेंस का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।